नमस्कार, गुड मॉर्निंग के साथ में मैं साइजदारा रोड पे इस समय हूँ और यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स पहुँच रही है, आप देखिएगा। और तमाम जो युवा हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सामने भी पुलिस फोर्स खड़ी है और सामने बोर्ड दिख रहे हैं आप, दून डिफेंस ड्रीमर्स एकेडमी साइजदारा रोड पे। और यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है जो यहाँ पे पुलिस के जवान पहुँच रहे हैं। क्या हुआ है भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पे? सर ये दून एकेडमी डिफेंस में पता नहीं, यहाँ पे कल कोई एक लड़का प्रचार कर रहा होगा ना, उन्होंने धक्का दुक्का मार के इन्हें भगा दिया। इन्होंने अपनी वो दादागिरी दिखा, कहाँ प्रचार कर रहा था? यहीं पे पर्चे बांट रहा था, उन्होंने भगाया, इनके स्टाफ वालों ने भगाया बाहर। अच्छा, हाँ, दादागिरी दिखा रहे होंगे। किस चीज का पर्चे थे वो? पता नहीं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये वो बांट रहे होंगे, बोल रहे होंगे हमसे, क्योंकि ये बाहर के लोग, यूपी का है कोई, पता नहीं कौन है, बोल रहा होगा हमारे उत्तराखंड में कोई हमसे आगे ना बढ़े, इसीलिए इन्होंने भगा दिया कि ताकि हमसे हमारे इंस्टीट्यूट से कोई आगे इंस्टीट्यूट ना खुले। यही है, यही मामला है, इसी को लेकर बवाल हुआ। वो लड़का है यहाँ पे जो जिसके साथ ये हुआ है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे सुनने में जो आ रहा है कि इंस्टीट्यूट को लेके कुछ बवाल हुआ है। और बवाल इसलिए भी हुआ है कि एक इंस्टीट्यूट है देहरादून डिफेंस एकेडमी जो मालदेवता में है, और बता रहे हैं कि यहाँ वो किसी इंस्टीट्यूट के पर्चे बांट रहा था। गौर से समझिएगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट के पर्चे बांटने के बाद में क्या बहस हुई, क्यों इतनी नौबत आ गई, क्या आज यहाँ इतनी स्थिति खराब हो गई। यहाँ अगर आप देखेंगे गमले अमले सब बिखरे पड़े हैं, ये देखिएगा। थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। कल क्योंकि इन्होंने मारपीट की थी, उसके बाद तो यहाँ अब आप देखिए पुलिस भी तैनात है और देखना चाहते हैं यहाँ हुआ क्या है। नीचे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये गमले वमले सब टूटे हुए हैं और यहाँ पुलिस बल खड़ा है। तो तमाम जो युवाओं के मुद्दे हैं वो आप देखिए कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद चौधरी आते हैं और मेरे को थप्पड़ मारता है। ठीक है, यहाँ की बात है, ये जब थप्पड़ मारा है इसने, तो ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा और कैमरामैन थोड़ा पीछे चलें, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल अभी मौके पे उत्तराखंड पुलिस यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है दून डिफेंस ड्रीमर्स एकेडमी, यहाँ इनके गेट पर अचानक कुछ लोगों ने धावा बोल दिया है। तो स्थिति कैसी है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हुआ है। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी भैया, क्या हुआ है यहाँ? देखिए, अभी ये प्रकरण एक समझ में आया है कि गढ़वाली एक चमोली का लड़का है, उसके साथ अभद्रता की गई है, थप्पड़ मारा गया है उसको। तो हम लोग विरोध जताने के लिए अपना, गढ़वाली का लड़का कर क्या रहा था, हुआ क्या है, पहले मामला बताएं। कैनोपी थी वो लगा हुआ, जैसे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है वैसे ही इंस्टीट्यूट के लिए उस बंदे ने भी एक प्रचारक करके एक कैनोपी लगाई थी। कहाँ लगाई? यही बाहर कहीं पे लगा रखी थी। कल का प्रकरण है। अब उसके बाद उसके साथ थोड़ा होता ही है। देखो, हर किसी का, हमारे अगर होगा तो जैसे इनके इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ये लोग, अब इनको ये लगा कि कहीं ना कहीं इनके जो इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं वो इससे डाइवर्ट भी हो रहे हैं। फीस का भी हो सकता है और प्रकरण। अब बच्चे को, उसका लड़के का साफ कहना है कि भाई साहब हमारे पास ना पैसा है, ना हम इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते, इसलिए हम खुद मार्केटिंग कर। तो उसके साथ अभद्रता की गई, उसके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद उसने जब विरोध किया तो उसको एक रैपट मारा गया और पहाड़ी शब्द बोल के उसका अपमान किया गया कि तुम पहाड़ी मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उसके बाद उस बालक के ऊपर मतलब इन्होंने पत्थर से ईंट से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद ये वीडियो भी, उसका लड़के का ये भी कहना है कल वो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक पुलिस थाने में बैठा हुआ था और उसके बाद पुलिस वालों ने उसके साथ 3 बार उसकी कंप्लेनें चेंज कराई गई कि आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते, या आप ये नहीं लिख सकते कि पहाड़ी हो गए और नॉन पहाड़ी। तो इस तरीके से उसके बाद 2-3 बार उसके प्रकरण में वो भी किया। तो उसके बाद एक उसकी आह्वान थी कि पहाड़ी लोग जितने भी भाई लोग हैं वो यहाँ पे आइए और थोड़ा उसके साथ सहयोग कीजिए। उसी सहयोग में आ रखे थे। तो उसके बाद अंदर भी गए थे, उसमें अंदर में थोड़ी मार पिटाई भी हो गई है, वहाँ से थोड़ा धक्का मुक्की भी। चलिए थोड़ा इधर आना चाहेंगे। शुभम में ले लेता हूँ। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? आशीष नेगी। कल आप ही ने फोन किया था मुझे? जी मैंने आपको फोन। चलिए, क्या हुआ कल? जितना आपने कल बताया था उतना तो मेरी समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जब थाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ। देखिए, हम थाने पहुंच गए और उसके बाद मैं 11 बजे पहुंच गया था और मैंने मेडिकल वगैरह सब करा लिया था अपना, क्योंकि मैं विक्टिम पक्ष का था। मैं सीधा अपना FIR दर्ज कराने लग गया। मेरे को 6 बजे तक बिठाया गया। सिर्फ मेरी 3 बारी रिपोर्ट जो है इधर उधर की जाई कि मैंने एक वर्ड डाला था कि इसने पहाड़ियों का अपमान किया, क्योंकि वो गाली देते हुए, ईंट लेते हुए मेरे पीछे जब आया था, उसने पहाड़ियों के लिए भी अपमानजनक शब्द बोला था और उसने मुझे भी गाली दी थी और मारपीट करी थी मेरे साथ। नेगी जी, आप किस लिए आए थे यहाँ? अभी नहीं, कल। सर, मैं मार्केटिंग के लिए आया था।
और यहाँ पे मैंने अपना कैनोपी सेटअप किया था। पर ये अब ना किसी बिजनेस राइवल्टी की नहीं है बात, ये सीधी सीधी लड़ाई है हरिओम चौधरी और आशीष नेगी की। नहीं नहीं, हरिओम चौधरी और आशीष नेगी की लड़ाई क्यों हुई वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि दर्शक समझना चाहेंगे कि ये नौबत क्यों आई। मैं वही कह रहा हूँ सर, यहाँ पे सीधा बिना बात किए हुए अगर कोई आदमी सीधा थप्पड़ मार देता है आपको, ठीक है, ये जान के कि वो बड़ा लंबा चौड़ा है और आप छोटे हैं और आप शायद लोकल हैं और मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या मेरा उठना बैठना है, मैं पीछे धामी जी के पीछे ऐसे फोटो खिंचाता हूँ, मैं इस पत्रकार का दोस्त हूँ। ये जो उसके अंदर चौड़ पनप रही थी ना, उसे लगा कि ये पहाड़ी का जो ये लोकल है इसकी औकात कुछ नहीं है। जब उसने ये हाथ उठाया ना तो मेरे को ये एहसास भी हुआ कि इस प्रदेश को बने हुए 22 साल हो गए हैं, लगभग 22 साल हो गए। इस दिन के लिए हमारे पुरखों ने इस प्रदेश की मांग तो नहीं की थी। ये तो मुलायम की सरकार है, ये तो मुलायम है जो थप्पड़ मारा मेरे पे, ये मुलायम है। चलिए चलिए मैं आऊंगा, ये मुलायम है। चलिए अंदर चलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेगी जी जो बता रहे हैं और अंदर जो ये इंस्टीट्यूट है इसके जो संचालक हैं, देखेंगे क्या कुछ स्थिति और होती है। आ जाए, चलिए थोड़ा अंदर चलेंगे और हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड पुलिस गेट पर खड़ी है, मुस्तैद है, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। तो थोड़ा अंदर चलने की कोशिश करेंगे। आ जाए तो अंदर है, पीछे हो मुझे आने दे, अंदर आने दे। अब मैं अंदर आया हूँ और इंस्टीट्यूट के अंदर में मैं हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ थोड़ा पीछे रहना यार, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कांच टूटे हुए हैं, नीचे सिंडरियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ एक मिनट अंदर जब मैं आया हूँ तो अंदर की स्थिति परिस्थिति आपको लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी अंदर लोग घुसे हैं। उसके बाद में मैं हरिओम चौधरी जी के बाद, जी मैडम क्या हुआ है? सर हम लोगों को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये लोग उन लोगों को न करके हम लोगों पे वार करने जा रहे थे और मैडम का देखिए हाथ तक कट गया है। इतनी ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। हमें क्या हाथ में क्या हुआ है? हम लोग उनको रोक रहे थे, उन्होंने हमें पुश करके यहाँ सीट कुर्सी पे धक्का दे दिया। लड़कों ने, बहुत सारे लड़के थे, हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने हमें धक्के मारे। कितने बजे शुरू हुआ ये? 10:30 बजे के करीब ये पहुंच गए थे। यहाँ पे टीचर्स के साथ हाथापाई करने लगे, हम सब महिलाओं को धक्के मारने लगे, हमारे गलत जगह हाथ लगाने लगे। यहाँ पे चोट भी आई है, चूड़ी उड़ी सब पहन रखी थी, सब तोड़ दी और गंदी गालियां देने लगे हमें। चलिए चौधरी जी कहाँ हैं? हरिओम चौधरी जी कहाँ हैं? कहाँ गए? चलिए यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सहजदारा रोड पे ये इंस्टीट्यूट है, दून डिफेंस ड्रीमर्स एकेडमी। कुछ दिन पहले मैंने यहीं से आपको एक हेलमेट वितरण की एक खबर दिखाई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। एक बार फिर आपको बाहर ले चलूँगा। यहाँ मैं दिखा चुका हूँ आपको और बड़ी विचित्र स्थिति है। अंदर और बाहर अगर आप दोनों जगह देखेंगे तो दोनों जगह स्थिति तनातनी की बनी हुई है। अंदर वाले अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं। दूसरी तरफ बाहर की अगर मैं बात करूं तो बाहर भी नारेबाजी हो रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। अब एक नया उत्तराखंड जन्म लेने वाला है 22 साल बाद, तो उसकी वानगी आपको देखने को मिल रही है। चाहे जाखन का मामला हो, जाखन की स्थिति कमोवेश ऐसा ही थी। अचानक भीड़ आती है, गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश करती है, वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन दूसरी स्थिति यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर शिक्षा माफिया मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। तो ये नेगी हैं जिसके साथ में कल ये घटना हुई है और उनका ये कहना है कि एक पहाड़ी को पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं पहाड़वाद, प्लेनवाद भी यहाँ पे खूब भरपूर जमकर चल रहा है। इन सब के बीच में अब क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है पुलिस भी, यहाँ मौके पे मौजूद है। क्या स्थिति बनेगी, क्या कुछ होगा, ये सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे अंत में एक दो लोगों से और बातचीत करना चाहूंगा। थोड़ा और किनारे आ जाएं। बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है वो तस्वीरें आपके लिए। तो इधर कुछ युवा भी खड़े हैं, भाई साहब भी हैं। क्या हुआ है यहाँ? देखो, कल की घटना है हमारे पहाड़ी भाई के साथ। एक सहारनपुर का व्यक्ति जिसका नाम की चौधरी कोई है,
उसने छोटी सी बात पे उसको थप्पड़ मार दी। और जब थाने में उसकी रिपोर्ट कराई गई तो वहां भी उसे धमकी दे रहा था कि जो तेरे को होता है वो कर ले। इसी को लेके आज सारी पहाड़ी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और इसको औकात बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि तेरी औकात उत्तराखंड में क्या है। अगर पहाड़ियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जाएगा तो ये नाम दोबारा से भुगतना पड़ेगा। ये थोड़ा इधर अरे अभी तो हर इतने अच्छा फैल रहे थे, अब क्या? चलिए, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं और लगातार स्थिति तनातनी की जो थी, अब लगभग पुलिस ने पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे जो वो गेट है, पूरा का पूरा गेट में मोर्चा संभाल लिया है और अब धीरे धीरे क्या स्थिति बनेगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।